साई फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक होगा हृदय परिसंचरण, जिसको मैं आसान एक स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर हम हृदय परिसंचरण की बात करते हैं तो इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी इसकी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा हृदय में ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये इनके द्वारा खोजा गया। तो इसको मैं एक स्ट्रक्चर की सहायता से एक आसान और एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा हृदय है। हृदय हमारा कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। इसको लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल कहते हैं। अब इसी तरह से एक हम बना लेते हैं क्या, लंग्स। हम क्या बनाएंगे, एक जगह लंग्स बनाएंगे। दिखाई इधर लंग्स बनाएंगे। ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। ध्यान रहे कि हमारा जो लंग्स का कार्य क्या है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, इसका शुद्धिकरण का कार्य होता है। तो क्या होता है कि इसमें हमारे O2 वाला ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? O2 वाला ब्लड आएगा। यहाँ भी O2 वाला ब्लड होगा, यहाँ CO2 वाला ब्लड होगा और यहाँ भी CO2 वाला ब्लड होगा। इसके साथ साथ ध्यान रहे कि यहाँ 2 वाल्व होते हैं और यहाँ 3 वाल्व होते हैं। 1, 2 और 3 वाल्व होते हैं। एक इसमें होता है सेमी लूनार वाल्व। कौन सा वाल्व? इसको कहते हैं सेमी लूनार वाल्व, SLV। इसमें होते हैं 3 वाल्व। इसमें कहते हैं त्रिकपाटीय वाल्व, इनको कहते हैं द्विकपाटीय वाल्व, और ये होता है हमारा सेमी लूनार वाल्व। आशा करते हैं कि यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमने इससे पहले हम धमनी को पढ़ चुके थे, सिराओं को पढ़ चुके थे और केशिकाओं को भी पढ़ा। और हमारा इसमें काम क्या है, परिसंचरण में धमनी और सिराओं का काम है। इनकी सहायता से हम परिसंचरण को कैसे आसान भाषा में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। लंग्स हमारे क्या करते हैं, O2 को इन और CO2 को आउट करते हैं। लंग्स का काम क्या है कि हमारे फेफड़े किसका काम करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर साइड से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से भी लिख दे, ठीक है। यहाँ ये O2 को तो इन करते हैं, क्या करते हैं, इन करते हैं, और CO2 को आउट करने का कार्य करते हैं। तो अब ये O2 को इन और CO2 को बाहर, यानी कि ये क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन पे काम करते हैं, शुद्धिकरण पे काम करते हैं। तो हमारा एक यहाँ से धमनी जुड़ी होती है, उस धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। डियर, मैं पिछली क्लास में धमनी वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका था कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें कौन सा ब्लड होगा? इसमें CO2 वाला ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? CO2 वाला ब्लड होगा। तो और इस धमनी का नाम भी हो जाएगा क्या? पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। इसी के साथ इसका एक अन्य नाम भी होता है, इसका अन्य नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। ऐसे ही अब इसने क्या किया, यहाँ ब्लड आया ये। अब ब्लड आने के बाद में क्या हुआ, इस ब्लड को छानने का काम किया, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का काम किया। इसने यहाँ से O2 को तो बाहर निकाल दिया और CO2 को तो बाहर निकाल दिया और O2 को क्या कर दिया, अंदर ले लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं या श्वसन कहते हैं। अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर करते हैं और CO2 को बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। इसने प्यूरिफिकेशन किया ब्लड का, और यहाँ से एक सिरा जुड़ी हुई होती है। ये पतली सिरा, मोटी सिरा होती है या पतली सिरा है, एक सिरा जुड़ी हुई होती है। ये सिरा कहाँ जोड़ दी हमने? लेफ्ट ऑरिकल में एक सिरा जुड़ी हुई होती है, किससे? लंग से, और इस सिरा का ही नाम क्या होता है? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा। ध्यान रहे, मैंने बताया कि सभी सिराएं ऐसी होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा ऐसी होती है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? O2 वाला ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। ये शुद्ध रक्त हृदय से लंग्स से
ये पल्मोनरी सिरा कहाँ ले जाती है? ये पल्मोनरी सिरा ले जाती है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ इस लेफ्ट ऑरिकल में ये ला करके इस चैम्बर को भर देती है, और जब ये चैम्बर भर जाता है, भरने के बाद क्या होता है कि ये हमारे दोनों बाल खुलते हैं। इन दोनों बाल के खुलने के बाद में O2 वाला ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है तो इससे एक धमनी जुड़ी हुई होती है। उस धमनी का भी मैंने नाम बताया था, याद हो तो कृपया कमेंट कीजिए। इसका नाम है महाधमनी, और इस महाधमनी को आयोटा नाम से भी जानते हैं। डियर ध्यान रहे, सबसे बड़ी धमनी का नाम आयोटा या महाधमनी कौन सी होगी? आयोटा होगी। इसमें शुद्ध ब्लड आएगा। और अब पूछ लिया जाता है कि जो आयोटा महाधमनी है वो किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, तो वो चैम्बर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय से जुड़ी हुई होती है कौन सी? आयोटा धमनी या महाधमनी। इसके बाद इससे पतली पतली धमनियां जुड़ी हुई होती हैं जो क्या करती हैं? विभिन्न ऑर्गन तक ब्लड को, कौन से ब्लड को? O2 या CO2? O2 वाले ब्लड को ले जाने का प्रयास करती हैं, और ये हमारे कहाँ तक पहुँचाती हैं? ये मान लो हमारा क्या है? ऑर्गन है। क्या है ये? ऑर्गन है। यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करती हैं। और जब ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? हमारे ऑर्गन के पास पहुँच जाता है कौन सा? CO2 वाला। तो हमारे ऑर्गन के पास क्या रखता है? ग्लूकोज रखता है, जिसको C6H12O6 के नाम से हम जानते हैं। ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, इस ऑक्सीजन वाले ब्लड ने इसका किया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके इसने बना दिया CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसने ऊर्जा को बना दिया। और ये ATP की फॉर्म में क्या करते हैं? अंग हमारे ऊर्जा को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और जो बच गया क्या हमारे पास? H2O, इसको अवशोषित कर लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? ये ऑर्गन पुनः ब्लड की सहायता से हमारे राइट ऑरिकल में भेज देते हैं। तो यहाँ से सिराएं जुड़ी हुई होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो यहाँ से सिराएं जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें होता है कौन सा? CO2 वाला ब्लड होता है। और CO2 वाला ब्लड कहाँ जाता है? हमारा CO2 वाला ब्लड आता है इस चैम्बर में। अब डियर, क्या सीधे अंग से ब्लड आ जाता है? नहीं, इसमें दो सिराएं जुड़ी हुई होती हैं जो कि हमारे आधे भाग को, यानी कि आधे इतने वाले हिस्से को, वो सिर से लेकर के आधे हिस्से के लिए एक सिरा दूसरी होगी, और एक पैरों से इस आधे हिस्से के लिए लाने के लिए वो दूसरी सिरा होगी। उन दोनों के भी बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि इससे एक जुड़ी हुई होती है कौन सी? वेना कावा सिरा। कौन सी? वेना कावा सिरा। लेकिन इस वेना कावा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, और एक को कहेंगे हम इन्फीरियर वेना कावा। एक को कहेंगे अविवाही वेना कावा, और एक को कहेंगे अविवाही वेना कावा। तो यहाँ से मानो ये वाली हमारी जो होती है वो होती है इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि ये वाली जो वेना कावा होती, ये इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, और ये बड़ी सिरा होती है। कौन सी होती है? बड़ी सिरा होती है। और ये बड़ी सिरा होती है, ये क्या करती है? पैरों से आधे हिस्से का, पैरों तक का, यानी कि पैरों से हमारे निचले सिरे से और यहाँ आधे हिस्से तक का ब्लड लेकर के आती है। और कहाँ ब्लड ला के कर देती है? CO2 वाला कहाँ कर देती है? राइट ऑरिकल में। अब ये होती है कौन सी है? इन्फीरियर वेना कावा। तो हमारे पास कौन सी बची है? सुपीरियर वेना कावा। अब ये क्या करती है? ये हमारे हेड वाले भाग का, यानी ऊपर से, ये जो सुपीरियर वेना कावा होती है, ये हमारे हेड वाले भाग का ऊपर वाले हिस्से का, यहाँ आधे हिस्से तक का ब्लड कहाँ लेकर के आती है? इस वाले चैम्बर में लाके कर देती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि
सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में कौन सी सिरा बड़ी है, तो बोलेंगे हमारी जो सिरा होगी वो कौन सी होगी, इन्फीरियर वेना कावा होगी। जब हमारा ब्लड यहाँ यानी कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ये लाती है अपर पार्ट का ब्लड लेके आती है और ये लेके आती है लोअर पार्ट का ब्लड लेके आती है, लोअर पार्ट का ब्लड लाएगी। जब ये चैम्बर हमारा भर जाता है, जब ये चैम्बर भर जाता है तो खुलता है कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा और यहाँ से ब्लड आएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाता है इस सेमी लूनार वाल्व में और सेमी लूनार वाल्व से कौन सी, या राइट वेंट्रिकल से कौन सी धमनी जुड़ी होती है, वो होती है पल्मोनरी धमनी। और ये पल्मोनरी धमनी क्या करती है, यहाँ से ब्लड ले जा करके लंग्स के पास छोड़ देती है। लंग्स क्या करते हैं, O2 को इन और CO2 को आउट करते हैं। ये हमारे लंग्स शुद्धिकरण प्रोसेस पर कार्य करते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको क्या क्या पूछ लिया जाएगा कि लंग्स से भाई कौन सी सिरा जुड़ी हुई होती है जो लेफ्ट ऑरिकल में क्या ले जाती है, शुद्ध ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी सिरा। अशुद्ध रक्त कौन सा लाती है, पल्मोनरी धमनी। कहाँ से जुड़ी होती है, सेमी लूनार वाल्व टू लंग्स जुड़ी हुई होती है। बोले ऊपरी पार्ट का ब्लड कौन लेके आता है, बोले सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले पार्ट का, लोअर पार्ट का ब्लड कौन लेके आता है, बोले इन्फीरियर वेना कावा। और क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तभी ऑक्सीजन H2 प्लस ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनती है और जो ऊर्जा हमारी बनती है उस ऊर्जा को क्या करते हैं, ऑर्गन अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हमें ऊर्जा कार्य करने में क्या क्षमता प्रदान करती है। थैंक यू डियर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर इसके आगे के जो की पॉइंट बचे हैं कुछ, उनको मैं बस 5 से 10 मिनट में डिस्कस कर लूँगा ताकि आपका हर एक प्रश्न इस टॉपिक से हल हो जाए आसानी से।